हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर फाइन। जैसे ही आप सब जानते हो कि मैंने अपना नया यूट्यूब चैनल टिस्सी एकेडमी बनाया है, जो आप लोगों के लिए ही है। टिस्सी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हो कि मैं यूजी नेट पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम से संबंधित अन्य विषयों के टॉपिक पर अपने नोट्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आई होप कि ये लोग तैयारी कर रहे हैं उनके ये काम आ सकेंगे, क्योंकि मेरा खुद का पॉलिटिकल साइंस नेट का एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है। तो गाइस, आज का नया टॉपिक है लोकल गवर्नेंस, यानी कि स्थानीय प्रशासन या स्वशासन। मैं आपको इसमें स्थानीय प्रशासन क्या होता है, ये कहाँ से आया, इसके लिए किन किन समितियों को बनाया गया, और भी बहुत कुछ आपको इस टॉपिक के बारे में बताऊंगी। आइए शुरू करते हैं अपना लोकल गवर्नेंस या स्थानीय शासन। लोकतंत्र की मूलभूत मान्यता है कि सर्वशक्ति जनता में होनी चाहिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से शासन संबंधी कार्यों में हिस्सा ले सकें। स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को लोकतंत्र की आधारशिला कहते हैं, जो पंचायती राज या नगर पालिका संस्था कहलाती है। भारतीय संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक पंचायती राज के बारे में उपबंध बताया गया है। भारत में पहली बार पंचायती राज प्रणाली का उद्घाटन प्रधानमंत्री नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में किया। 73वें संविधान संशोधन 1952 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया व इसे 11वीं अनुसूची में रखा गया। भारतीय संविधान या भारतीय संघीय प्रणाली में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा की योजना के अंतर्गत स्थानीय शासन का विषय राज्यों को सौंपा गया। संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित राज्य सूची में 5वीं प्रविष्टि स्थानीय शासन से संबंधित है। भारत में पंचायती राज की स्थापना के लिए निम्न समितियों का गठन किया गया। पहली है बलवंत राय मेहता समिति 1957। पहला है, इसे बताया गया है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और अंतर्राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 की कार्य प्रणाली की जांच करने व सुधार के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया। नवंबर 1957 में प्रस्तुत रिपोर्ट में जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण योजना का स्थापित करने की सलाह दी गई। ग्रामीण स्थानीय प्रशासन की और 3 पद्धति की सिफारिश पर इसे गठन किया गया। पहला है, यह है पंचायत। पंचायत के 3 भाग, ग्राम पंचायत, ब्लॉक या खंड पंचायत या जिला पंचायत। अब ग्राम किस में होती है, गांव में क्या होती है, ग्राम पंचायत। ब्लॉक में क्या होती है, हमारी पंचायत समिति, और जिले में क्या होती है, जिला परिषद। अब आता है हमारा अशोक मेहता समिति। जनता पार्टी की सरकार द्वारा दिसंबर 1977 में पंचायत राज संस्थाओं के लिए अशोक मेहता की अध्यक्षता में समिति नियुक्त की गई। अगस्त 1978 में प्रस्तुत रिपोर्ट में 132 सिफारिशों की मांग की गई, जो महत्वपूर्ण है।
महत्वपूर्ण सिफारिशों में मुख्य रूप से पंचायती राज और 2 स्तरीय प्रणाली का निर्माण किया गया। पहला है पंचायत, पंचायत की जिला परिषद और मंडल पंचायत। अब आता है जीवीके राव समिति। इसके बारे में बताए ग्रामीण विकास और निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए प्रशासनिक प्रबंध विषय पर 1985 में इस समिति का गठन किया गया। जो चौथी समिति बनाई गई वो गई एलन सिंघवी की समिति। इसका निर्माण 16 जून 1886 में किया गया। पांचवी है पीके थुंगन समिति 1988। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर पर प्रदान करने की सिफारिश की थी। अब आता है हमारा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1952। इसे बताया गया पीवी नरसिम्हा राव के काल में, जब वह प्रधानमंत्री थे, तब संविधान संशोधन पारित किया गया, जो 1993 को अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के भाग 14 में जोड़ा गया, जिसका शीर्षक पंचायत राज रखा गया। इसमें पंचायत के कार्य हेतु 29 मदें हैं। संविधान के डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में बताया गया है कि ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए राज्य इस तरह के कदम उठाएगा और ऐसी शक्तियाँ देगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य के लिए बनाना जरूरी है। अब आता है ग्राम सभा। ग्राम सभा पंचायती राज प्रणाली के तहत इसे आधार रूप में ग्राम सभा को देखा गया और प्रावधान बताया गया है। जैसे कि ये आता है हमारे पंचायतों में ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर, ये 3 स्तर बताए गए हैं। इस अधिनियम द्वारा देश भर में संरचना की एक रूपता के व जिन राज्यों के विकेंद्रीकरण या केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या 20 लाख से ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर पंचायत ग्राम स्तर पर गठित की जाएगी। अब आता है अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव किस तरह से किया जाता है। और सभी सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। मध्यवर्ती व जिला स्तर पर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष तौर यानी कि पंचायत के सदस्यों द्वारा होगा। ग्राम स्तर पर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कैसे हो, यह निर्णय उस राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि से किया जाएगा। सांसदीय विधानसभा सदस्य मध्य या उच्च स्तर के सदस्य हो, यह राज्य विधानमंडल पर आधारित है कि वह किस तरह से इसका चुनाव करता है। अब आता है स्थानों का आरक्षण। सभी स्तरों पर SC/ST के सदस्यों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में तथा इनमें से 1/3 आरक्षण इन वर्गों की महिलाओं का होगा। तीनों स्तर पर कुल सदस्यों व अध्यक्षों में से 1/3 पद महिलाओं के लिए निर्वाचन क्षेत्रों में बटेंगे। आता है इनका कार्यकाल। पंचायतों का कार्यकाल उनकी प्रथम बैठक से 5 साल तक होगा। इसे समय से पहले भी भंग किया जा सकता है और इस स्थिति में 6 महीने के अंदर चुनाव जरूरी है, जो बाकी बची अवधि के लिए कार्य करेगी। उसकी योग्यता, उम्मीदवार की आयु सीमा 21 साल से कम ना हो।
अब आता है राज्य चुनाव आयोग। पंचायतों के चुनाव से संबंधित सभी अध्यक्षीय निर्देशन और नियंत्रण राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक राज्य निर्वाचन आयोग में समाहित होगा या निहित होगा। राज्य निर्वाचन आयोग को पद से हटाया जाएगा उसी प्रकार जैसे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अब आता है हमारा वित्त आयोग। राज्य के राज्यपाल द्वारा हर 5 साल में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। राज्यों द्वारा प्रभावित करों, शुल्कों और पथ करों से प्राप्त राशि को राज्य व पंचायत के बीच वितरण किया जाएगा या बंटवारा किया जाएगा। राज्य की समेकित निधि से पंचायत को दी जाने वाली सहायता अनुदान से संबंधित होगी। ऐसा कोई अन्य विषय जिसे राज्यपाल ने पंचायतों वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आयोग के सुपुर्द किया गया हो। राज्यपाल आयोग की रिपोर्ट और सिफारिशों को उन पर कार्यवाही की रिपोर्ट राज्य विधानमंडल के सामने प्रस्तुत की जाएगी। राज्य विधानमंडल के निम्न अधिकार कौन कौन से अधिकार हैं? पंचायतों को करों, पथकरों और शुल्क को लगाने, संग्रहित करने व उसे विनियोजित करने का अधिकार होगा। राज्य सरकारें द्वारा प्रभावित और संग्रहित करों, शुल्कों को पंचायतों को सौंपा जाएगा। राज्य के समेकित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान का प्रावधान भी बताया गया है। पंचायतों के लिए अलग अलग स्तर पर निधि कोष का गठन किया जाएगा। राज्य विधानमंडल पंचायतों के लेखा खातों के साथ और उनकी परीक्षा से संबंधित व्यवस्था कर सकता है। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में 29 मद हैं। अब आता है कौन कौन से स्तर पर पंचायती राज हैं। पहला आता है ग्राम स्तर, जिसमें होती है ग्राम पंचायत और इसका मुख्य कौन होता है? प्रधान। और निर्वाचन किस तरह से किया जाता है? प्रत्यक्ष तरीके से। दूसरा आता है ब्लॉक स्तर। इसका कौन सा पंचायत है? क्षेत्र पंचायत। इसका मुख्य कौन होता है? प्रमुख। और इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा। तीसरा है जिला स्तर या जिला पंचायत अध्यक्ष। इसका मुख्य होता है, अप्रत्यक्ष प्रणाली से इसका निर्वाचन किया जाता है। होता है स्तर विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाएं। पहला एक स्तरीय किन किन राज्यों में है? केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर। दो स्तर पे कौन कौन से? असम, एमपी, कर्नाटक, उड़ीसा, हरियाणा। तीसरे स्तर पर है यूपी, बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गोवा। 4 स्तर पे कौन से हैं? पश्चिम बंगाल। जनजातीय परिषद कौन से उसमें है राज्यों में? मेघालय, नागालैंड और मिजोरम। ऐसे पंचायतों को कौन कौन से स्तर के बारे में बताया गया है। एक स्तर पे ग्राम पंचायत, 2 स्तर पे ग्राम सभा और पंचायत समिति, 3 स्तर पर ग्राम सभा, पंचायत समिति या जिला परिषद, 4 स्तर पर ग्राम सभा, अंचल योजना या पंचायत, आंचलिक परिषद या जिला परिषद। और चौथा है जनजातीय परिषद, यानी कि इसमें SC ST के बारे में बताया गया है। तो गाइस, आज मैं आपको इतना ही बताऊंगी। बाकी मैं आपको इसके अगले पार्ट में नगर पालिका के बारे में बताऊंगी, जो कि लोकल गवर्नेंस यानी कि स्थानीय स्वशासन का ही पार्ट है। गाइस, अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे हों
तो और आपकी जो भी इसमें क्वेरीज, डाउट्स या क्वेश्चंस है, तो आप इसी क्वेश्चंस, डाउट्स को कमेंट्स बॉक्स में लिखकर सेंड कर सकते हैं। मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी और उन सभी डाउट्स को क्लियर करूंगी। अब गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स कीजिए, लाइक्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।